दोस्तों, आप भी चाहते हैं आपकी कमाई का जरिया बढ़ जाए, नए स्रोत खुल जाएं, अंधा पैसा चल कर आए, यानी चारों दिशाओं से आपके पास पैसा चल कर आए, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले, हर एक कार्य में हाथ डालें और वो आपका सफल होता चला जाए। तो ऐसे कुंडली के वो कौन से 3 ग्रह हैं जिनका बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। जब इन 3 ग्रहों की आप रेमेडी कर लेते हैं या 3 ग्रहों को बलवान कर लेते हैं, अंधा पैसा चल कर आता है। जिस क्षेत्र में हाथ डालते हैं वहाँ से अचानक धन मिलता है। वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका व्यवसाय हो सकता है, आपके लिए एक्स्ट्रा मनी के सोर्सेज खुल जाते हैं। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अदर और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं उनसे पैसा कमाना चाहते हैं, जिसमें आपका लॉटरी, जुआ, सट्टा। हालांकि मैं इसके विरोध में हूँ, लेकिन फिर भी लोग इसे पाना चाहते हैं। जब आपकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं तो आपको मिलता है। तो कौन से वो 3 ग्रह हैं जिन्हें आपको बलवान करना है और अपने जीवन में ये आप पैसा स्वयं खींचकर आपके पास आए और लक्ष्मी जी की कृपा बरसे। और इसके साथ ही आप चाहते हो हर दिन आप एनर्जेटिक हो, हर दिन आपके लिए लकी हो, शुभ हो, हर कार्य में सफलता मिले, आपका मन विचलित ना हो, आपको मेंटल डिप्रेशन परेशान ना करे, किसी भी तरह का ग्रह कलेश ना हो, तो 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादू अक्षर, इन्हें भी आपको ज़रूर करना चाहिए। और देखिए जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आने लगेंगे और आप खुशहाल हो जाएंगे। 50% आपकी समस्याएं आपकी सॉल्व होने लगेंगी। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं। इसीलिए लाती हूं हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर बनाने वाला डेली का प्रयोग अमृत की बूंद जादू अक्षर। आप इन्हें देखिए, कीजिए और इनसे फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ना तो इसमें राशि देखनी है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति इन्हें करके, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, इनका लाभ उठा सकते हैं। पीरियड का भी इसमें कोई बंधन नहीं है। और आप देखिए बड़े बड़े राजयोग आपकी कुंडली के खुलने लगते हैं। तो इन्हें अभी शुरू कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए और बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। साथ में प्यारा सा कमेंट राधे राधे भी लिख दीजिए। एक ईश्वर की हाजिरी हो लिख दीजिए, ईश्वर की हाजिरी भी ज़रूर लगाइए। दोस्तों, हमारा जीवन 9 ग्रहों के इर्द गिर्द घूमता है। हमारी जो जन्म कुंडली, जिस खड़ी नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं, ये 9 ग्रह हमारे लिए, हमारे जीवन का सारा दारोमदार इनके ऊपर होता है। हम कितना धन कमाएंगे, हमें कितना धन मिलेगा जीवन में, कब समस्या आएंगी, कब हम इन समस्याओं से बाहर आएंगे, सब कुछ आपकी कुंडली को पढ़कर बताया जा सकता है। फिर गोचर का भी प्रभाव आता है कि वर्षफल में आपके ग्रह क्या काम कर रहे हैं। आप कहते हैं पहले मेरे पास बहुत पैसा था, अब कुछ नहीं है, या मैं पहले बीच में मैंने बहुत पैसा कमाया, अब नहीं है, या मैं बहुत मेहनत करता हूँ, कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। इसके लिए आपकी कुंडली ही जिम्मेदार होती है। और विशेष रूप से वो 3 ग्रह कौन कौन से हैं? पहला है आपका चंद्रमा, दूसरा है आपका मंगल और तीसरा है आपका राहु। कैसे ये आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं और कैसे आप इन्हें बलवान कर सकते हैं, उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 29 जून 2025 दिन रविवार। आज का राहु का शाम 5:55 से 7:12 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आधा चम्मच चीनी ले लीजिए, अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। घर के बाहर, अपने घर के पौधे ना हो, घर के बाहर किसी भी पेड़ झाड़ी में छोड़ आइए। जो भी आपके अंदर मनोकामना हो उसे बोलकर, बस एक छोटा सा प्रयोग आज आपकी इच्छा को पूरा करेगा। जादुई अक्षर है ट, टमाटर वाला ट। इस ट शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिखना शुरू करिए। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। लास्ट में दूंगी दोस्तों लकी नंबर, तो बने रहिएगा। अभी पहले समझिए कि कैसे आपके जीवन में अंधा पैसा आ सकता है। ये 3 ग्रह चंद्रमा, चंद्रमा जो धन का कारक है, आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का कारक है, चतुर्थ भाव का कारक आपका चंद्रमा होता है। चंद्रमा, आप जानते हैं, जब भी आपका मन अच्छा होता है तो आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, और जब आपका मन निराश होता है आपको किसी काम में मन भी नहीं लगता और आप उस काम में आपको सफलता भी नहीं मिलती है। तो ये करता है चंद्रमा।
और जब भी चंद्रमा पीड़ित होगा तो आपकी लिक्विड कैश की समस्या बढ़ा देता है, पैसा आने नहीं देता, जगह जगह आपका पैसा फंसने लगता है और आपके अंदर का वो मनोबल टूटने लगता है। आप पैसा कमाना नहीं चाहते या आप अचानक ये चाहते हो किसी भी तरह से बस चुटकी बजाते हो आपके पास पैसा आ जाए, जबकि आपको पैसा आपके कर्म आपके भाग्य से मिलेगा। कैसे खराब हो जाता है कि जब भी आप नहाते नहीं हैं, बहुत अधिक गंदे रहते हैं, उलझे हुए बालों से घूमते रहते हैं, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, या आप अपने घर में उत्तर की दिशा को आपने कबाड़ भर दिया है, अंधेरा स्थान कर दिया है, बहुत अधिक उसको बंद कर दिया, या वहाँ पर टॉयलेट लेट्रिन बाथरूम बना दी है, या आपके घर में बहुत अधिक ऐसे कलर का प्रयोग किया गया है, लाल हैं, नीले हैं, ग्रे हैं, जिस वजह से भी आपका चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। क्या करना है आपको चंद्रमा को ठीक करने के लिए? तो सबसे पहले प्रतिदिन आपको स्नान करना है, डेली आपको नहाना है सिर से पैर तक, डेली आपको बालों में कंघी करके रहना है, उलझे बालों से नहीं घूमना है, प्रेस करे हुए कपड़े पहनिए। चंद्र ही नहीं शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। साथ में ही आपको एक कांच की बोतल में आपको एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर ढक्कन लगाकर उत्तर की दिशा में इसे स्थापित करिए। एक चांदी की चैन स्वास्तिक डालकर, इस तरह से चांदी की चैन को आपको स्वास्तिक डालकर गले में पहन लीजिए। तो ये आपके चंद्रमा को बलवान करता है और आपके गणेश जी के आशीर्वाद आपको मिलने लगता है। तो ये चंद्रमा को बली करता है। एक अन्य प्रयोग में आपको सोमवार को विशेष रूप से दूध का अभिषेक शिवलिंग पर जरूर करना चाहिए। रात्रि में ऐसे लोगों को भूल कर भी दूध नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा एक और प्रयोग, आप सोमवार वाले दिन किसी भी गरीब विधवा महिला को आप दूध से बनी वस्तुओं का दान करते हैं, देखिएगा कि कैसे आपका चंद्रमा प्रबल होगा। चंद्रमा प्रबल होगा तो धन के रास्ते आपके खुल जाएंगे। दूसरा ग्रह है राहु, जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, आपको ऐसी चीज़ों की तरफ धकेलता है जहां आपको लगता है कि बस मृग तृष्णा बना देता है, आप गलत रास्ते पर ट्रैक पर चलने लगते हैं। ये कराता है राहु। और जब यही राहु अच्छा होता है, आपका एक एक कदम आप जैसे जैसे स्टेप बढ़ाते जाते हैं सफलताएं देता जाता है। ये कराता है अच्छा राहु। और ख़राब राहु आपको कर्ज के दलदल में डाल देता है, या रोग बीमारी में डाल देता है, या सभी से लड़ाई झगड़े कराता है और आप बेवजह ही घर में बैठ कर रह जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर आप जो अपने जॉब छोड़ाते हैं, छोटी छोटी बातों पर अपने मालिक से लड़ लेते हैं, छोटी छोटी बातों में घर क्लेश होने लगता है। ये कराता है आपकी कुंडली का राहु। तो जो भी अर्निंग पर्सन है, मैं तो कहूँगी सभी को करना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य से ही आपके पति का पत्नी हो चाहे बच्चे हों, पति तरक्की करते हैं, घर में रोग बीमारी नहीं आती हैं। राहु को ठीक करना है तो सबसे पहले अपने घर से कबाड़ हटा दीजिए। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, अपने भी ऊपर सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि साफ सफाई यानी अपने शरीर की साफ सफाई से आपके 9 के 9 ग्रह ठीक होते हैं। अपने सिरहाने आपको जौ रखने हैं। हर सोमवार को कम से कम एक बड़ा कटोरा जौ पानी डाल के भर के रखिए, सुबह ले जाकर पक्षियों को डालिए, राहु इससे ठीक होगा। दूसरा, आपको अपने घर के किचन में बैठकर अगर आप एक वक्त का खाना खाते हैं, इससे राहु आपका अच्छा होता है। घर में आने वाले किसी भी व्यक्ति से आप ठंडा पानी पीने के लिए पूछते हैं, राहु अच्छा होता है। घर के बाथरूम टॉयलेट लेट्रिन क्लीन रखते हैं, साफ़ सुथरे रखते हैं, इन्हें सूखा रखते हैं, इससे आपका राहु अच्छा होता है। घर में आप अगर अपनी माँ का सम्मान करते हैं तो इससे राहु अच्छा होता है। घर में अपने भाइयों का सम्मान करते हैं तो आपका राहु अच्छा होता है। राहु का एक विशेष प्रयोग दोस्तों, आप राहु को अच्छा करना चाहते हैं तो शुक्रवार को नीले कलर के 6 फूल लीजिए, अपने सिर से 7 बार घुमाइए और फिर माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करके आइए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपसे ये राहु जन्य पीड़ाओं से मुक्ति दें और साथ में ही आपके समृद्धि के द्वार खोल दें। ऐसे ऐसे लोग आपसे कनेक्शन में आने लगेंगे, आपका कनेक्शन का दायरा बढ़ेगा, सही लोग आपके कनेक्शन में आएंगे जो आपको तरक्की और उन्नति में आपके सहायक बने, जो आपको आगे बढ़ने में सहायक बने। ऐसा कोई व्यक्ति आपसे नहीं टकराएगा जो आपको धनहानि करा दे। अक्सर कर राहु की मादशा हो या राहु का अंतर हो या राहु आपका खराब हो तो ऐसे ही व्यक्ति टकराते हैं आपसे। देख, आप अच्छे खासे थे, बिल्कुल सही तरीके से आपका सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई व्यक्ति आया, भाई तुमने ये वाला देखा क्या, तुमने कभी शेयर मार्केट में पैसा लगाया? मैं लगा रहा हूँ, मुझे तो बहुत पैसा आ रहा है। अब आपको भी लगता है कि हाँ मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसा है, क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। बस आप ट्राई करते हैं, ट्राई करने में पहली बार में आपको पैसा मिल जाता है, 2 बार 3 बार
आप बड़े खुश हो जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, बस अब तो मैं इससे कमा ही लूँगा। फिर तो ये एक अंधा कुआं बन जाता है, बस पैसे खाता जाता है, आप लगाते जाते हैं, आता कुछ हाथ नहीं है। ये कराता है राहु। तो ये प्रयोग कर लीजिए, आपका राहु अच्छा होगा। तीसरा ग्रह है मंगल, जो आपको ऊर्जा, चुस्ती, दुरुस्ती, आपके अंदर वो ओज देता है, आपके लग्न को बलवान करता है, आपके धन के रास्ते खोलता है। मंगल कैसे खराब हो? नीच का हो रहा है मंगल, चतुर्थ भाव में बैठा है, या शनि के साथ में बैठा है, या राहु के साथ में बैठा है, तो बेवजह ही आपको तेज गुस्सा आएगा, गुस्से में आप अपने काम बिगाड़ेंगे। या नीच का है तो आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, किसी काम करने की क्षमता ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, काम करना नहीं चाहते। ये कराता है मंगल। मंगल को बलवान करना है, एक शहद का सेवन आप ज़रूर करें, शहद खाइए, शहद से आपका मंगल बलवान होगा। 3 धातु का कढ़ा या छल्ला। 3 धातु कैसे होती हैं दोस्तों, ये मैं भी पहने हुए हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको 3 धातु कैसी होती हैं। 1 भाग सोना, 2 भाग चांदी और 3 भाग तांबा। इनको इस तरह से आपको ऐंठ कर तार से फिर इसको आपको जॉइंट करा लेना है, इस तरह से बनवाइए। और इसको महिला हैं तो लेफ्ट में और पुरुष है तो राइट हैंड की अनामिका फिंगर में आपको पहनना है। पहनिए, मंगल बलवान होगा। दूसरा, राहु को भी और मंगल को भी अच्छा कर देता है अगर आप गरीबों की सेवा करते हैं, गरीब व्यक्तियों की मदद करते हैं, समय समय पर उनकी किसी तरह से भी सेवा करते हैं। आप सेवा के रूप में ये भी कर सकते हैं कि आप मंगलवार को या गुरुवार को मंदिर जाएं, मंदिर की साफ़ सफाई कराएं, या मंदिर में कोई अन्य कार्य करें, या मंदिर में केवल एक पंखा ही टंगवा दें अगर आपकी जेब बोल रही है तो। मंदिर में पीने के पानी की व्यवस्था करा दें, इससे आपका मंगल, चंद्र और राहु तीनों ठीक होते हैं और बृहस्पति की कृपा बरसती है, क्योंकि बृहस्पति हर व्यक्ति की कुंडली के लिए कारक ग्रह है भाग्य का। इसके साथ ही दोस्तों 3 धातु का ये छल्ला हो गया, शहद खाइए, अपने भाइयों के साथ में अपना रिश्ता अच्छा बना कर रखिए। लाल कलर अपने बॉडी पर ज़रूर पहनिए, चाहे आप धागे के रूप में पहन सकते हैं, आप कोई कलर के कपड़े पहन सकते हैं, लाल रंग इन्हेंस कीजिए। इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज है या आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, काम में मन नहीं लगता, तो पहले तो आप अमृत की बूंद जादुई अक्षर कीजिए, इन्हीं से आपका काम में मन लगने लगेगा, सफलताएं मिलने लगेंगी। फिर दूसरा, 400 ग्राम आप मसूर की दाल लीजिए, सोमवार को अपने सिरहाने रख लीजिए लाल कलर के कपड़े में बांधकर, और मंगलवार को किसी भी मंदिर में जाकर किसी भी मूर्ति के आगे रख के आ सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। ऐसा आप लगातार 8 मंगलवार कर लीजिए। हो ही नहीं सकता कि आपके धनागमन के रास्ते ना खुलें, सोर्सेस खुल जाएंगे, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपके पास आएंगे, ऐसे कनेक्शन आपके बढ़ेंगे कि पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आप अपनी हर इच्छा को पूरा करेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी तो आप करोड़पति अरबपति बनेंगे। ये था एक दिव्य एक आकलन। और फिर गोचर में भी स्थिति जरूर देखनी चाहिए, यानी कि हर वर्ष अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए, गोचर में ग्रह क्या काम कर रहे हैं, कहीं ये आपको पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहे हैं। उपाय कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पर जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 29 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे, व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक साथ रख सकता है। वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और इन उपाय को कर लीजिए। आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में आप पैसे कमाने के आपके सोर्सेस खुल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए बेल बटन को ऑल पर। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसके साथ ही आप चाहते हैं कि आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए रास्ते नहीं मिल रहे हैं तो कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। इस तरह से आप चांदी की चैन चाहते हैं, स्वास्तिक चाहते हैं, चांदी का चौकोर टुकड़ा चाहते हैं, तो वो भी इन्हीं नंबरों पर आप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं कितने का है, क्या प्राइस और कैसे आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना खूब ध्यान रखिएगा और वीडियो को फॉलो करते रहिए। देखिए, बिना कुंडली दिखाए भी आपकी बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।